आज अपने विश्व में शक्ति के संसाधन के रूप में, ऊर्जा के संसाधन के रूप में, परंपरागत संसाधन के रूप में, प्राचीन काल से जो एक अनवीकरणीय संसाधन के रूप में, विशेष करके शक्ति का, ऊर्जा का जो स्रोत है, उसमें विश्व में कोयले का उत्पादन, कोयले की उत्पत्ति, कोयले के प्रकार, कोयले का उत्पादन एवं वितरण। आज अपन संसार में कोयले का उत्पादन का, वितरण का, कोयले के प्रकार का, कोयला कितने प्रकार का होता है, शक्ति का संसाधन है, ऊर्जा का संसाधन है, परंपरागत संसाधन है और जो एक सीमित संसाधन है और अनवीकरणीय संसाधन है। तो कोयले के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। कोयला एक खान से नीचे जमीन से खोद करके करोड़ों वर्ष पहले, अरबों खरबों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले भूगर्भिक हलचलों के कारण वनस्पति नीचे दब गई और नीचे दबने से दाब और ताप से कोयले का निर्माण हो गया। दाब और ताप से कोयले का निर्माण हो गया। निर्माण के आधार पर जो उसमें गुणवत्ता का जो आधार है, उसमें कार्बन की मात्रा, जो जलने में एक सहायक पदार्थ है, जो ताप देने में एक सहायक पदार्थ है, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले का यदि प्रकार देखा जाए तो उस दाब और ताप से जो कोयले का निर्माण हुआ, कार्बोनिफेरस काल में सबसे ज्यादा कोयले का निर्माण हुआ था। भारत में यदि देखा जाए तो गोंडवाना और अंगारा जो चट्टाने हैं, भूगर्भिक चट्टाने हैं, वो उनमें विशेष करके जो ट्रसरी युगीन जो है वो कार्बोनिफेरस काल में कोयले का निर्माण हुआ था दुनिया में। भूगर्भिक आज जहां पर टेथिक सागर है, वहां पर पहले, आज जहां पर हिमालय, वहां पर टेथिक सागर था पहले। जब भूगर्भिक हलचलें हुई तो पानी की जगह जमीन और जमीन की जगह पानी हो गया। इस प्रकार से वनस्पति के दबने और ताप और दाब से कोयले का निर्माण हुआ शक्ति के संसाधन के रूप में। तो कोयले का अध्ययन कर रहे हैं अपना। कोयला शक्ति का परंपरागत एवं एक सस्ता स्रोत है और आधुनिक निर्माण, जो विनिर्माण उद्योग है, आधुनिक जो विनिर्माण उद्योग कोयले पर ही निर्भर करते हैं। कोयले के प्रयोग से ही भाप के इंजन का जो एक आविष्कार हुआ था, कोयले के निर्माण से ही भाप के इंजन का आविष्कार हुआ और जिससे दुनिया के व्यापार एवं परिवहन के महत्वपूर्ण एक जो क्रांति आई थी, महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था, वो कोयले की ही देन है सारी। इस प्रकार से एक वर्तमान में समय में जो उद्योगों में प्रयुक्त हुआ कुल जो शक्ति का संसाधन है, उसका 2/3 भाग कोयले से ही प्राप्त होती है। जो शक्ति है वो जितना उद्योगों में प्रयुक्त कुल शक्ति का प्रयोग हो रहा है, उसका 2/3 भाग कोयले का अपना योगदान रखता है। कोयले के संदर्भ में यदि देखा जाए तो मनुष्य को, उनको प्राचीन काल से ही इसकी जानकारी मिल गई थी, लेकिन कोयले का वाणिज्यिक उत्पादन जो था वो ब्रिटेन में 13वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। मनुष्य को प्राचीन काल से इसकी जानकारी थी और विशेष करके 16वीं शताब्दी तक विश्व में कोयले का उत्पादन है, वो 16वीं शताब्दी में कोयले का उत्पादन लगभग जो वो 1 मिलियन टन हो गया था। कोयले के प्रयोग से विश्व के सभी भागों में औद्योगिक विकास हुआ। कोयले के प्रयोग से ही विश्व के सभी भागों में विकास हुआ। 20वीं और 21वीं शताब्दी में जो एक शक्ति के रूप में कोयले का एक विकास हुआ या प्रयोग किया गया और जो कोयले का जो एक शक्ति के रूप में औद्योगिक एक सभ्यता का आधार माना गया है, आधार है। कोयला एक उद्योगों की, यूं समझिएगा कि उनका एक बेस है। कोयले के बिना उद्योगों की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि बड़े लार्ज स्केल पर जैसे लोहा इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में कोयले का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, सीमेंट उद्योग में है और है। जहां भी शक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में, तो ऐसी वस्तुओं को बनाने के विनिर्माण उद्योगों में कोयले का निर्माण सबसे ज्यादा होता है। कोयला एक जीवाश्मीय ईंधन है
कोयला एक जीवाश्मीय ईंधन है, क्योंकि पेड़ पौधों से बना है, वनस्पति से बना है, इसलिए ये जीवाश्मीय ईंधन है। यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कोयला साधारण सी बात है, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, उनमें अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कोयला कठोर, एक चमकदार, रवेदार और यूं समझिएगा कि एक कठोर होता है, कठोरता के साथ में, और चमकदार भी होता है। ये विशेषता है इसकी, कोयले की विशेषता है, जिसमें कार्बन की मात्रा और कोयले का निर्माण कार्बनिफेरस युग में होने से वनों के जो भूमि है वो भूगर्भिक उष्णता के दबाव और ताप से इसका निर्माण हुआ। निर्माण जो कोयले के प्रकार हैं, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 पीट कोयला, जो सबसे घटिया किस्म का है, धुआं सबसे ज्यादा देता है। नंबर 2 लिग्नाइट कोयला, और नंबर 3 बिटुमिनस कोयला, और नंबर 4 एंथ्रेसाइट कोयला। पीट कोयला यह लिग्नाइट और लकड़ी के मध्य का भाग होता है। एक प्रकार की जो नमी ली हुई लकड़ी होती है, नमी लकड़ी होती है, वो जलती है तो धुआं अधिक देती है। एक प्रकार का जो यूं समझिएगा कि लकड़ी का ही एक रूप है और लकड़ी की तरह जलता है तथा अधिक धुआं देता है। इस प्रकार से कोयला निर्माण के प्रथम अवस्था जो होती है उसको ये प्रदर्शित करता है। प्रथम इसमें आर्द्रता का प्रतिशत अधिक पाया जाता है और कार्बन की मात्रा लगभग यूं समझिएगा कि 33 और 40% के बीच होती है। 33 और 40% के मध्य, यानी 33%, 34, 35, 40 इनके मध्य कार्बन, 40% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो पीट कोयला जो इस पूरे संसार में कहां पाया जाता है? पीट कोयला पूरे वर्ल्ड में जो इसका पीट कोयले का जो जमाव है वो कहां है? वो पीट कोयला रूस, कनाडा में और रूस में, ये कनाडा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जस्ट उत्तरी यूएसए का जो भाग है वो कनाडा है, और ये रूस वाला हिस्सा है। यहां पर ये रूस की यूराल पर्वत है, यूराल पर्वतमाला जो एशिया और यूरोप को अलग करती है, यूराल पर्वतमाला। इसके पूर्व साइड में जो रूस है और पश्चिम में ये यूरोप है। तो रूस जो साइबेरिया का विशाल मैदान है, कनाडा, पीट कोयला रूस, कनाडा, यूरोप के उत्तरी भाग में, ये यूरोप है और इसका उत्तरी भाग जो नॉर्थ है इसका, ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये जो हिमालयी क्षेत्र है, और ये जो स्कैंडिनेवियाई देश बन जाते हैं, ये स्कैंडिनेवियाई पर्वत है, इनमें 4 देशों का समूह है। और उत्तरी यूरोप, विशेष करके जो उत्तरी यूरोप वाला हिस्सा है उसमें पाया जाता है। और इसके अलावा जो पीट कोयला है वो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के भी कुछ भागों में पाया जाता है, यूएसए के भी कुछ भागों में पाया जाता है। नंबर 2 लिग्नाइट कोयला। अपन ने पीट कोयला का अध्ययन किया। लिग्नाइट कोयला यह मुलायम कोयला होता है, थोड़ा सा कठोर नहीं होता। मुलायम कोयला होने की वजह से लिग्नाइट कोयले में आर्द्रता तथा अशुद्धियों की मात्रा अधिक पाई जाती है। मात्रा इसकी अधिक पाई जाती है। यह एक अपरिपक्व अवस्था में होता है। भूगर्भिक दृष्टि से यह ट्रसरी काल से संबंधित है। भूगर्भिक हलचल जो हुई थी उसमें यह माना जाता है। और कार्बन की मात्रा 40 से 65%, कार्बन की मात्रा 40 से 65% तक होती है। इसमें लिग्नाइट में, इसको भूरा कोयला भी कहते हैं, लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला कहते हैं। लिग्नाइट कोयला है उसको भूरे कोयला भी कहा जाता है। और इसको भूगर्भीय दृष्टि से जो माना जाए तो कोयले का जो इसका संबंध है वो ट्रसरी काल है। और लिग्नाइट कोयले का जो उत्पादन है संसार में, विश्व में, लिग्नाइट कोयला संसार में जर्मनी, रूस एवं भारत में अधिक पाया जाता है। जो जर्मनी का जो मिडलैंड है, जर्मनी, रूस और भारत, ये वाला क्षेत्र भारत,
अब ये यहाँ पर लिग्नाइट कोयला, इसको भूरा कोयला बोलते हैं। लिग्नाइट कोयला लिग्नाइट आधारित अपने ताप विद्युत परियोजना, जैसे तमिलनाडु में नेवेली ताप विद्युत परियोजना लिग्नाइट पर आधारित है। इसी प्रकार से लिग्नाइट कोयला ताप अपने भारत में विशेष करके जैसे थर्मल पावर जो लगे हुए हैं, सूर्यगढ़ थर्मल पावर है, नेवेली है, ये जो थर्मल पावर है ये लिग्नाइट पर आधारित है सारे। बीकानेर पल्लाना में लिग्नाइट कोयला मिलता है अपने बीकानेर, राजस्थान में बीकानेर में पल्लाना कस्बे में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो इस प्रकार से लिग्नाइट का जर्मनी, रूस और भारत में सबसे ज्यादा। इसके बाद में नंबर 3 पर आता है बिटुमिन्स कोयला। अब बिटुमिन्स कोयला जो कार्बन की मात्रा 70 से 90% होती है। बिटुमिन्स में काले रंग का चमकदार कोयला होता है और जलने पर धुआं कम देता है। ये लिग्नाइट जो अपन ने लिग्नाइट पढ़ा था, ये पीट की अपेक्षा थोड़ा कम धुआं देता है, फिर लिग्नाइट से कम धुआं बिटुमिन्स देता है, बढ़िया किस्म का माना जाता है। और विश्व का जो 70% कोयला है, विश्व का जो 70% कोयला है, वो कोयला बिटुमिन्स श्रेणी से संबंधित है। इस कोयले से कोक बनाया जाता है। भट्टियों में विशेष करके लोहा इस्पात कंपनी में जो कोक निर्माण किया जाता है वो लिग्नाइट से ही किया जाता है। लिग्नाइट से ही कोक का निर्माण किया जाता है। कोक भट्टियों में विशेष करके अपने जो लोहा इस्पात की कंपनियां हैं उससे कोक का निर्माण होता है, जो पिघलाया जाता है लोहे को, अपने चादरें बनाई जाती हैं। उस कोक का जो ज्यादातर भाग है वो अपने इसी से होता है। इसके बाद में यह कोयला जो मुख्य रूप से जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूक्रेन, यूरोपीय कंट्री है यूक्रेन, और चीन, ब्रिटेन, अपने चाइना में और ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, यहां पर जो ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम में, और पोलैंड, जर्मनी और भारत में भी ये कोयला पाया जाता है। जर्मनी और भारत में विश्व के प्रमुख इसके उत्पादन हैं। इसके बाद में एंथ्रेसाइट कोयला, चौथा जो बढ़िया किस्म का कोयला होता है, सबसे बढ़िया किस्म का एंथ्रेसाइट। इसमें ताप अधिक और राख थोड़ी मात्रा में, धुआं बिल्कुल नहीं होता है। तो एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया किस्म का कोयला है, कठोर होता है, कार्बन की मात्रा 90 से 96%, 90 से 96% कार्बन की मात्रा पाई जाती है इसमें एंथ्रेसाइट में। एंथ्रेसाइट कोयले में 90 से 96% की मात्रा है वो पाई जाती है। इस कोयले में वाष्प बहुत ही कम पाई जाती है। कहने का मतलब नमी नहीं होती, और नमी नहीं होने के कारण ये धुआं बहुत कम देता है। अतः यह जलने पर धुआं बहुत ही कम मात्रा में न के बराबर देता है। एंथ्रेसाइट कोयले का उपयोग मध्य अक्षांशों के देशों में घरेलू उपयोग के लिए ज्यादा किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन में यह कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में विशेष करके जो यूरोपीय कंट्री देश है, ग्रेट ब्रिटेन, इनमें सबसे ज्यादा ये कोयला पाया जाता है। यूएसए एंथ्रेसाइट कोयला है वो यूएसए में और ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा इसके जमाव और भंडार पाए जाते हैं। विश्व में यदि देखा जाए तो कोयले का जो वितरण है सबसे ज्यादा यूएसए में जमाव ज्यादा है वितरण का, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे पर चाइना, दूसरे पर रूस और तीसरे पर चाइना, और चौथे नंबर पर दक्षिणी अफ्रीका, और पांचवें पर कनाडा, पांचवें नंबर पर कनाडा। कहने का मतलब विश्व के उत्पादन का यदि प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो यूएसए में टोटल विश्व का जो है वो 34%, 34.4%, अर्थात लगभग यूं समझिएगा विश्व का, संसार का मोटे मोटे रूप से 35% कोयला जो है वो यूएसए में पाया जाता है। इसके बाद में जो रूस में है वो 19%, संसार का रूस में 19%, इसको मोटे रूप से अपने 34 या 35 मान लेते हैं, 35% संसार का, और ये रूस 19%, और चाइना, चीन में 14%, जो ये चाइना है
भारत का जो पड़ोसी देश है उसमें 14% कोयला चाइना में पाया जाता है, और दक्षिणी अफ्रीका में लगभग दक्षिणी अफ्रीका 7.4% कोयला पाया जाता है दक्षिणी अफ्रीका में, और कनाडा में 7.4%, बराबर है, कनाडा में भी 7.4% है। तो इसलिए ये लगभग यूं समझिएगा कि यूएसए सबसे कवरिंग करता है कोयले के जमाव की दृष्टि से, विश्व के उत्पादन की दृष्टि से। विश्व के जो कोयले का उत्पादन हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा यूएसए, उसके बाद में रूस, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। और कोयला 4 प्रकार का होता है, अपन ने अभी पढ़ा, पीट कोयला है, लिग्नाइट कोयला है, इसको भूरा कोयला बोलते हैं, है ना, और बिटुमिन्स कोयला है, एंथ्रेसाइट कोयला है। तो ये संसार में या विश्व में कोयले का उत्पादन, वितरण और अपने प्रकार का अध्ययन किया। अगले वीडियो में अपने शक्ति के संसाधन के रूप में दूसरा देखेंगे, जिसमें पेट्रोल सबसे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।